ये इस तरह से लॉस करते हैं, इस तरह से प्रॉफिट करते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग करना बेकार है। ट्रेडिंग को सुधारना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्या है मार्केट की साइकोलॉजी? क्या होता है मार्केट में? किस तरह से मार्केट चलता है? मार्केट जिस तरह से चलता है, हम लोगों को ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मार्केट चलता है बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर। ये सेकेंडरी मार्केट है। बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर डिपेंड होता है। मार्केट की ऊपर और नीचे जो ग्राफ चलता है वो बायर्स एंड सेलर्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायर्स किस तरह से सोचते हैं और सेलर्स किस तरह से सोचते हैं। जब तक बायर्स सेलर के बारे में सोचेंगे नहीं, सेलर किस तरह से सोचते हैं, तब तक बायर्स प्रॉफिट नहीं कर सकते। और जब तक सेलर बायर्स के बारे में नहीं सोचेंगे कि बायर किस तरह की एंट्री लेते हैं, किस तरह की प्रॉफिट बुक करते हैं, वो जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सेलर प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो को बाद में देख लेना, बट इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए सेलर जब भी सेल करते हैं वो लोग बड़ी तरह से पूरी तरह से तैयारी के साथ मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मोटा मोटा बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों का रिस्क ज़्यादा रहता है बट रिवार्ड उन लोगों का बहुत ही कम रहता है, बट एक्यूरेसी उन लोगों का ज़्यादा रहता है। तो किस तरह से सेलर इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से उन लोगों का सोच है और किस तरह से बायर का सोच है, इस सब के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। किस तरह से मार्केट को सीखना है, किस तरह से मार्केट को पहचानना है, किस तरह से मार्केट को लर्न करना है, इन सब बातों में ध्यान दीजिएगा, ये आपका काम आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ये निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट है, ठीक है। इस स्टॉक मार्केट में बायर्स वर्सेस सेलर की फाइट होता है। इसमें जो जीतता है उसका प्रॉफिट होता है। हम लोग एग्जांपल के हिसाब से बी बायर्स एस सेलर को पकड़ेंगे, ठीक है। बी क्या सोच रहा है, एस क्या सोच रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। क्या साइकोलॉजी है मार्केट का, क्योंकि खेल तो इस दोनों का है ना। ये दोनों जब तक मार्केट में नहीं रहेगा, मान लीजिए बायर सब चले गए, तो ये लोग कहाँ पे सेल करेंगे? मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाएगा। सेलर सब चले गए तो बायर्स क्या खरीदेंगे? मार्केट में लिक्विडिटी एकदम खत्म हो जाएगा। तब जाके मान लीजिए आप कोई भी चीज 200 में बाय कर रहे हो, वो आपको 200 में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स नहीं है। बायर्स और सेलर जहाँ पे कम होते हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही कम होता है। दोस्तों लिक्विडिटी क्या है वो अलग टॉपिक है, मैं आप लोगों को डिटेल्स में बाद में बता दूंगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बट ये तो समझ गए लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही कम है। सेलर क्या सोचेंगे? मान लीजिए आप सेलर हो, आप क्या सोचो? सेलर मंथली सेल करते हैं, वीकली सेल करते हैं, या फिर डे वाइज सेल करते हैं। अगर आप डे वाइज ट्रेडर हो तो डे के बारे में सोचना पड़ेगा, वीकली ट्रेडर हो वीकली बारे में सोचना पड़ेगा, मंथली हो तो मंथली के बारे में सोचना, क्योंकि बायर ज्यादा से ज्यादा बायर्स इंट्राडे में रहते हैं। वीकली मंथली डे इन सब में बहुत ही कम रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मंथली या फिर वीकली जो सेल करते हैं उन लोगों का बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। जो मंथली या फिर वीकली सेल करते हैं वो लोग वीकली एंड मंथली चार्ट को फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले एक बार वीकली चार्ट। ये देखिए दोस्तों, मार्केट की हाल क्या है। हाई लगाया, लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई लो, मतलब एक ही रैली पे मार्केट नीचे गिर जाए। कहां तक जाएगा किसको पता, किसी को पता नहीं। बट दोस्तों सेलर को थोड़ा बहुत अंदाजा है मार्केट कहां तक जा सकता है। तो कैसे ये लोग अंदाजा लगाता है, किस तरह से ये लोग एनालिसिस करते हैं? दोस्तों अगर आपके पास फ्री टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप जब फ्री टाइम मिलेगा तब ध्यान से वीडियो को देखना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, बहुत कुछ।
स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, या फिर जो पैसा आप कमा रहे हो वो कहाँ से आता है, या फिर जो आप लॉस कर रहे हो वो कहाँ पे जाता है। ये पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ तक जाएगा इसके लिए हम लोग मांथली चार्ट को उपयोग करते हैं। मांथली चार्ट व्यू किया, देखिए मैंने पहले एक बार एक वीडियो में, मेरे आईडी पे वीडियो है कि मार्केट जब इस लेवल पे था, इसी लेवल पे था, तब मैंने एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट की लेवल नीचे कहाँ तक जा सकता है। मार्केट मैंने बताया था आप लोगों को, एक वीडियो जाके देख लेना, मेरे आईडी पे वीडियो है कि मार्केट की लेवल कहाँ तक जाने के चांसेस है। देखिए मार्केट में जो चार्ट सेलर्स यूज करते हैं, मार्केट मान लीजिए यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक उन लोगों का एक टारगेट होता है। तो यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो अलग बात है। क्या न्यूज मार्केट में निकलना पड़ेगा वो उन लोगों का दिमाग पे पहले से ही रहता है कि ना किसी तरह से कोई भी न्यूज निकल आता है जिसके कारण मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। इश्यू बना के वो लोग मार्केट को नीचे लेके आते हैं और यहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मंथली का जो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसका ऊपर क्लोजिंग दिया और रिटेस्टमेंट किया, मार्केट ऊपर भाग। बिल्कुल बढ़िया काम किया है रेजिस्टेंस का, बहुत ही बढ़िया वाला था, मतलब पक्का रेजिस्टेंस था ये। और ये जो है ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया है, ये पूरा सपोर्ट लेवल की काम किया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर गया ऊपर, फिर सपोर्ट लिया, फिर गया ऊपर। प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट की तरह यूज किया, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट में फिलहाल अगर मार्केट सपोर्ट को टच करेगा तो ये लेवल लगभग ये लेवल, अगर सपोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करता है तो मार्केट लगभग ये जो लेवल है 21,192, मतलब 21,190, इस लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट कर सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट ये जो लेवल है, ये जो एक लेवल है, लगभग 22,000 को मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है। इस तरह से मार्केट चलता है दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट आज सुबह ओपन हुआ, चला गया ऊपर 10,000 पॉइंट, या फिर चला गया नीचे 10,000 पॉइंट। ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो जो इलेक्शन की टाइम में, वो जो बजट की टाइम पे, वो सब हर किसी को पता है मार्केट कितना पॉइंट मूवमेंट हो सकता है। बट ऐसा कभी भी होता है क्या? आप लोगों ने कभी देखा है क्या निफ्टी आज सुबह उठते ही अचानक 10,000 पॉइंट नीचे गिर गया, या फिर 5,000 पॉइंट नीचे गिर गया, या फिर 3,000 पॉइंट नीचे गिर गया, या फिर ऊपर चढ़ गया? ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि सब कुछ एक सेटिंग के हिसाब से चलता है। ये हम लोगों ने एनालिसिस किया कि मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है और ये एक सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो इसी हिसाब से सेलर मार्केट को सेल करेंगे और इस लेवल तक आने का वेट करेंगे, ये लेवल तक आने का वेट करेंगे, या फिर इस लेवल तक आने का वेट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीकली एंड मंथली जो लोग सेल करते हैं उन लोगों का एनालिसिस ये रहता है दोस्तों। अदरवाइज वो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते विदाउट एनी एनालिसिस। जो इंटरडे सेल करते हैं उन लोगों का किस तरह से सेल होता है और किस तरह से वो लोग दिमाग चलाते हैं, इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। देखिए आप किस तरह की सेलर हो, या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर इंट्राडे सेलर हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ये वीकली मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। आप बोलोगे सर इस ट्रेंड लाइन को इस लेवल पे लेके आइए। नहीं दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन पहले इस लेवल पे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। देखिए दोस्तों मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, फिर लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने ये जो हाई को तोड़ा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ये एक कैंडल ऊपर बनाया, बहुत ही खराब कैंडल, डोजी कैंडल जो बनाया मार्केट ने,
इसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप हुए हैं। यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया और फिर मार्केट दो कैंडल में वीकली वीकली दो कैंडल में मार्केट ने कहां से कहां लाया। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रैप होते हैं बहुत सारे ट्रेडर, और बहुत सारे ट्रेडर इसको कहते हैं मैनिपुलेट। जैसे कि मार्केट में पता है सेलर को कि मार्केट ये जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ उसका ऊपर अगर किसी भी तरह क्लोजिंग हो गया तो यहाँ पे बायर्स बहुत ही जोरदार एंट्री करेंगे, उसके बाद जाके यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से हम लोग बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों इस तरह का ट्रैप में आप कभी भी फंसिएगा मत, कभी भी गलत एंट्री मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक ये जो लेवल है इस लेवल का ऊपर क्लोजिंग नहीं होता तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट में एक एक लेवल पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, दैट मीन्स मार्केट यहाँ ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों हम लोगों को ये पता चल गया कि वीकली एंड मंथली सेलर की सोच क्या है, वो लोग किस तरह से ट्रैप करते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि मार्केट की एक रेंज होता है। दोस्तों आप इस तरह से अगर एनालिसिस करोगे, अब कोई भी इंडेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स एंड कोई भी स्टॉक हो, इस तरह से एनालिसिस करोगे तो आपको पैसा कमाने से कोई भी रुक नहीं सकता। ठीक है, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है, वीकली मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है ये एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये कैंडल। डे वाइज जो सेलर है वो किस तरह की सोच रखते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए आप इंट्राडे सेलर हो, फॉर एग्जांपल के हिसाब से आप किस तरह की सोच रखना चाहिए। आप मान लीजिए ये वीकली रेजिस्टेंस है मार्केट का, ये वीकली सपोर्ट है, जब तक रेजिस्टेंस के पास रहेगा तब तक यहां से नीचे गिरने का कोशिश करेंगे ट्रेडर, ताकि मार्केट सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा और जितना टाइम बिताएगा उसी में वो लोग प्रॉफिट करके निकल जाएंगे। तो ये है सबसे बड़ा पॉइंट कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेगा या फिर रेजिस्टेंस लेगा, यही तो आपको एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा। ये सब कुछ हमको डाटा से ऑप्शन चेन एनालिसिस करके हम लोगों को पता करना है कि मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस लेगा या इस लेवल को रेजिस्टेंस तोड़ेगा। ये हम लोगों को डाटा से पता चलेगा या फिर मार्केट की प्राइस एक्शन से पता चलेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये जो लेवल है ये प्राइस एक्शन की लेवल हिसाब से ये लेवल को मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, या फिर मान लीजिए मार्केट इस लेवल पे और एक लाइन ड्रॉ किया तो मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़ के इस लेवल को रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ जानना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। वो जो तुक्के के साथ आप ट्रेड करते हो वो सब बेकार है। आज 10,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, कल 20,000 लॉस हो जाएगा। इस हफ्ते मिल रहा है आपको 20,000 प्रॉफिट और एक दिन 30,000 लॉस हो जाएगा। ये तुक्के की ट्रेडिंग है। जो लोग तुक्का लगाते हैं ये इस तरह से लॉस करते हैं, इस तरह से प्रॉफिट करते हैं। तो इस तरह से ट्रेडिंग करना बेकार है। ट्रेडिंग को सुधारना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। क्या है मार्केट की साइकोलॉजी, क्या होता है मार्केट में, किस तरह से मार्केट चलता है। मार्केट जिस तरह से चलता है हम लोगों को ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। तो मार्केट जब भी स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहता है, लेकिन बाद में मार्केट एक सपोर्ट लेता है, एक रेजिस्टेंस को पकड़ता है या फिर सपोर्ट को तोड़ता है या फिर नया एक सपोर्ट क्रिएट करता है। इस तरह से मार्केट चलता है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डे वाइज सेलर किस तरह से सोचेंगे। इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट यही से सेल करेंगे, और यहाँ पे मार्केट ने अगर सपोर्ट लिया यहाँ से सेल करेंगे। तो इस तरह से ये सेलर प्रॉफिट उठाते हैं। मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे बिताएगा तो इन लोगों का प्रॉफिट हो सकता है। वीकली मंथली डे वाइज सेलर इस तरह की सोच रखते हैं। तो हम जैसे बायर्स किस तरह का सोच में काम करेंगे ये बताइए दोस्तों। देखिए हम जैसे बायर्स इन लोगों के साथ प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए।
आप किस तरह की बायर हो ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप इंटरडे बाय करते हो, सेल करते हो, या फिर वीकली बाय करते हो या सेल करते हो, या फिर मंथली बाय करते हो या फिर सेल करते हो? किस तरह की बायर हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बायर क्या सोच के मार्केट में एंट्री करेगा और किस तरह से प्रॉफिट निकालेगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा पूरा डिटेल्स, बायर्स किस तरह से सोचते हैं और बायर किस तरह से पैसा कमाते हैं, बायर्स किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।